हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताने के पहले मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ये हमारा बेसिक बनाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अगर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर है, अगर ये वाला वीडियो अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अगर हर एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोग समझ के अप्लाई करना जानते हैं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आगे सॉल्व करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत ट्रिवियल चीज है। उस ट्रिवियल चीज को समझ को एनालाइज करने के चक्कर में या उस ट्रिवियल चीज के बारे में हम सोचते हैं कि इसमें क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, इसलिए ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं और फिर बाद में आप जाके बेसिक गलतियां करते हैं। जहाँ पे प्लस करना होता है वहाँ पर इंटू कर देंगे, जहाँ इंटू करना होगा वहाँ प्लस कर देंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ये समझें कि व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और एडिशन क्या होता है। बचपन में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर आर एम वेज टू डू अ टास्क। मान लीजिए कोई भी एक टास्क है T1। इस टास्क T1 को करने के m नंबर ऑफ वेज हैं और देयर आर n वेज टू डू अनदर टास्क। एक कोई भी हमारे को टास्क 2 है, उसको करने के n वेज हैं। तो अगर हमारा एक कोई भी जॉब है, एक कोई भी अगर मान लीजिए एक हमारे पास जॉब है, अगर हमको ये जॉब कंप्लीट करना है, अगर हमको ये जॉब कंप्लीट करना है तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कितने तरीकों से इस जॉब को कंप्लीट किया जा सकता है। दो चीजें बनती हैं। पहली चीज बाय द प्रोडक्ट रूल, मतलब अगर हमको इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इफ द कंप्लीशन ऑफ द जॉब रिक्वायर्स द कंप्लीशन ऑफ बोथ द टास्क, अगर टास्क 1 भी हमको कंप्लीट करना है और टास्क 2 भी कंप्लीट करना है, अगर ये दोनों टास्क कंप्लीट करने जरूरी हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारे पास इस जॉब को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इस जॉब को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हैं m/n। मैं समझ रहा हूं शायद आप उस चीज को इतने अच्छे से रिलेट ना कर पाए। हम कुछ ही देर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हमको जॉब कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक टास्क खत्म कर लें, या तो टास्क 1 कंप्लीट करने से हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा, या अगर टास्क 2 खत्म करने से हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज करने पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द जॉब कैन बी कंप्लीटेड इज m+n, विच इज कॉल्ड सम। अगर हमारा टास्क कोई भी, अगर हमारा जॉब कोई भी एक टास्क खत्म करने से कंप्लीट हो जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस टास्क को करने के कितने हैं, m+n। एक मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 सिटीज हैं, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। अब अगर सिटी ए से सिटी बी जाने के हमारे पास मान लीजिए 3 रास्ते हैं, देयर आर 3 वेज फ्रॉम ए टू बी, और बी से सी जाने के कितने हैं, मान लीजिए 2 रास्ते हैं। ये 3 रास्ते मान लीजिए हो गए हमारे पास S1, S2, S3। ये मान लीजिए 2 रास्ते हो गए हमारे पास W1 और W3। अब मान लीजिए मैं अपना जॉब क्या डिफाइन करता हूं, मैं अपना जॉब डिफाइन करता हूं, हमको सिटी ए से सिटी सी जाना है, दिस इज माई जॉब। इस जॉब के करस्पॉन्डिंगली मैं 2 टास्क डिफाइन करता हूं, टास्क 1 इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी और टास्क 2 इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी। आई होप ये क्लियर होगा आपको।
मेरे को क्योंकि ए से सी जाने का मेरे पास डायरेक्टली कोई भी रास्ता नहीं है, तो ए से सी मैं कैसे जा सकता हूं? पहले मैं ए से बी जाऊंगा, फिर मैं बी से सी जाऊंगा, करेक्ट? तो मेरे पास टास्क 1 है और टास्क 2 है। तो टास्क 1 को कंप्लीट करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? मेरे पास 3 वेज हैं, मेरे पास 3 रास्ते हैं ए से बी जाने के। सिमिलरली बी से सी जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? मेरे पास 2 रास्ते हैं। अब मेरा जॉब क्या है यहाँ पर? जॉब मेरा है ए से सी जाना। अब मेरे को अगर ए से सी जाना है तो पहले मेरे को ए से बी जाना पड़ेगा और फिर मेरे को बी से सी जाना पड़ेगा। मतलब कि टास्क 1 और टास्क 2 ये दोनों कंप्लीट करना जरूरी है। टास्क 1 भी कंप्लीट करना जरूरी है और टास्क 2 भी कंप्लीट करना जरूरी है। यहां पर इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, मैं बोलूंगा फिर मतलब पहले T1 फिर T2, पहले ए से बी फिर बी से सी। मैं बार बार रिपीट करूंगा, इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है हमको। एक वर्ड है फिर और एक वर्ड है या तो। या तो का भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो अगर ये जो जॉब है मेरे पास कंप्लीट करने के लिए मेरे को दोनों टास्क खत्म करने हैं, मतलब ए से बी भी जाना जरूरी है और फिर बी से सी जाना जरूरी है। तो मेरे नंबर ऑफ टोटल वेज कितने हो जाएंगे? ए से सी में कितने तरीके से पहुंच सकता हूं? विच इज 3 × 2, जो हमने पढ़ा m × n। m क्या था? m मेरे पास 3 था और n क्या था मेरे पास? n मेरे पास 2 था। आई होप ये क्लियर होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं कि कौन से 6 रास्ते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए पहले मैंने S1 पकड़ा, बाद में W1 पकड़ा। मैंने मान लीजिए पहले S1 पकड़ा, फिर W2 पकड़ा। अब मान लीजिए पहले मैंने S2 पकड़ा, फिर W1, S2, W2, फिर S3, W1 और S3, W2। आई होप ये क्लियर होगा कि यही 6 रास्ते हैं हमारे पास। तो ये यहां पर वेरीफाई हो गया। अब मैं बात करूंगा दूसरे केस की, जब हम चीजों को ऐड करते हैं। तो बच्चों मैं वापस से, मेरे पास मान लीजिए सिटी ए थी, सिटी बी थी, सिटी सी थी। ए से बी जाने के वही 3 रास्ते थे और बी से सी जाने के 2 रास्ते थे। ए से बी जाने के 3 रास्ते और बी से ए आने के भी 3 रास्ते। सिमिलरली बी से सी जाने के 2 रास्ते और सी से बी आने के भी 2 रास्ते। अब मान लीजिए मैंने ऐसा अपना जॉब डिफाइन कर दिया कि अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी सिटी बी में हैं, इफ यू आर ऑलरेडी इन सिटी बी, और यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि बी में कर्फ्यू लगने वाला है, आप लोग प्लीज बी सिटी छोड़ के चले जाएं जल्दी से जल्दी। तो अब हमारा जॉब क्या है? लीव द सिटी बी। हमारा जॉब क्या है? लीव द सिटी बी। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम 2 टास्क डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए टास्क 1 क्या है? या तो वो बी से ए जाए या फिर वो बी से सी जाए। अब आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार या तो वर्ड का यूज कर रहा हूं और इस पूरी वीडियो सीरीज में जब भी मैं या तो वर्ड का इस्तेमाल करूंगा मैं हमेशा केसेस को ऐड करूंगा, और जब भी मैं फिर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा मैं चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे पास क्या केस बन गया यहां पर? अगर मैं ऑलरेडी सिटी बी में हूं तो या तो मैं बी से ए जा सकता हूं या मैं बी से सी जा सकता हूं। बी से ए जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? 3। बी से सी जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? 2। अब अगर मैं या तो टास्क 1 कंप्लीट कर लूं या टास्क 2 कंप्लीट कर लूं, तो उससे क्या मेरा जॉब जे कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेरा टास्क जॉब क्या है? मेरा जॉब ये है कि मेरे को बी छोड़ के जाना है। अब चाहे वो मैं ए जाऊं चाहे वो मैं सी जाऊं, कोई भी एक काम खत्म करूं, मेरा टास्क हो जाएगा, मेरा जॉब खत्म हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस जॉब कैन बी कंप्लीटेड इज 3 + 2। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो एडिशन रूल था हमने वो प्रूव कर दिया। तो 3 रास्ते इधर जाते हैं, या तो मतलब S1 या S2 या S3 या W1 या W2। इन 5 रास्तों में से मैं किसी भी रास्ते पे चला जाऊंगा, मेरा जॉब खत्म हो जाएगा। तो आइए अगला हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम इजीली एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। आसान सा क्वेश्चन है।
बेसिकली फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ये 3 मैंने ब्लैंक्स बनाए। अब मेरे को टोटल 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। मेरा जॉब क्या मैंने यहाँ पर डिफाइन किया? मेरा जॉब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। अब उसके करस्पॉन्डिंगली मैंने 3 टास्क डिफाइन किए अपने, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। मान लीजिए ये पोजीशन है ए, बी, सी, ऐसे मैंने 3 पोजीशन डिफाइन कर दी। अब मेरा टास्क 1 था कि फिल पोजीशन ए, मतलब पहली पोजीशन मेरे को फिल करनी है। टास्क 2 क्या है? फिल पोजीशन बी। और टास्क 3 क्या है? फिल पोजीशन सी। तो बेसिकली मेरा जॉब ये है कि मेरे को एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। टास्क 1 मैंने बता दिया कि मेरे को पहली डिजिट भरनी है, टास्क 2 मेरी ये है दूसरी डिजिट भरनी है, और टास्क 3 मेरी है तीसरी डिजिट भरनी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं पहली डिजिट भरूंगा टास्क 1 से, फिर मैं दूसरी डिजिट भरूंगा, ध्यान दीजिए इस बार मैं फिर बोल रहा हूं, और फिर मैं टास्क 3 भरूंगा, और फिर मैं टास्क 3 कंप्लीट करूंगा सी पोजीशन को भर के। तो टास्क 1 को कंप्लीट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं? पहली पोजीशन में मेरे पास या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, अप टू 9। अब जब मैं या तो बोल रहा हूं मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 9। मैं 9 तरीके से पहली पोजीशन को भर सकता हूं। सिमिलरली दूसरी पोजीशन को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? दूसरी पोजीशन को मैं या तो 0 या 1 अप टू 9। टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स में से मैं कोई सा भी डिजिट डाल सकता हूं। सिमिलरली तीसरी पोजीशन को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? वो भी 10 हो जाएंगे। अब मेरे को ये जॉब कंप्लीट करना है तो मेरे को टास्क 1 भी खत्म करना है, टास्क 2 भी खत्म करना है, टास्क 3 भी खत्म करना है। तीनों टास्क खत्म करने मेरे लिए जरूरी हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे सच दैट ये जॉब मेरा कंप्लीट हो जाए? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मेरे 9 × 10 × 10, विच इज इक्वल टू 900। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 900। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं बच्चों यहां पर ले लेता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स डिफरेंट। अभी भी मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है। आप देखेंगे मैं बार बार ब्लैंक्स बना रहा हूं। ये ब्लैंक्स मैं बार बार बनाता रहूंगा और मैं आपको भी यही समझाऊंगा कि आप भी बार बार ब्लैंक्स बनाएं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ब्लैंक बना के आप एक दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमको आखिर करना क्या है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है सच दैट ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हो। अब मैं बच्चों बार बार यहाँ पर जॉब और टास्क ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा। आई होप आपको जॉब और टास्क का फंडा समझ आ गया हो। यूज मैं अभी भी वही करूंगा बट यहाँ पर अलग से लिख कर नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। यूज मैं अभी भी वही करूंगा कि मेरे को अगर जॉब खत्म करनी है तो मेरे को तीनों डिजिट्स फिल करने पड़ेंगे। मेरे को तीनों डिजिट्स फिल करने हैं। पहले मैं ये डिजिट फिल करूंगा, फिर ये करूंगा, और फिर ये करूंगा। फिर मतलब मल्टीप्लाई, मतलब पहली डिजिट को भरने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? पहली डिजिट में या तो मैं 1 भर सकता हूँ, 2, 3, 4 अप टू 9, मैं कोई सा भी डिजिट भर सकता हूँ। तो पहली डिजिट को भरने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो गए 9। अब मेरे को दूसरी डिजिट भरनी है। अब मैं आ गया सेकंड टास्क पे। अब जब दूसरी डिजिट भरनी है मेरे को, तो मैं दूसरी डिजिट को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 0, 1, 2 अप टू 9। क्या मैं टोटल 10 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट चूज कर सकता हूँ? नहीं। मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पर? डिजिट्स डिफरेंट है। इसका मतलब कि जो डिजिट मेरी पहली पोजीशन में आ गई है, मान लीजिए मैंने पहली पोजीशन में 1 भर दिया था, तो अब यहाँ पर मेरा 1 नहीं आ सकता। तो एक डिजिट यहाँ से कैंसिल हो गई, तो मेरे पास टोटल कितनी डिजिट्स भरी बची यहाँ पर भरने के लिए? 10 नहीं, 9। अब मैं इन 9 डिजिट्स में से कोई सी भी एक डिजिट चूज कर सकता हूँ। अब मैं तीसरे टास्क पर आता हूँ। मेरे को तीसरी पोजीशन फिल करनी है। तो तीसरी पोजीशन को फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हो जाएंगे? मेरे पास टोटल डिजिट्स कितने पॉसिबल थे? 10 डिजिट्स पॉसिबल थे, पर 2 डिजिट्स मेरे ऑलरेडी टेकन है। मान लीजिए पहली पोजीशन पे मेरा 1 आ गया डिजिट, दूसरी पोजीशन पे मेरा डिजिट 2 आ गया।
तो अब मैं ना 1 यूज कर सकता ना 2 यूज कर सकता, माफ कीजिए, ये 2 एज इट इज रहेगा। तो यहां पर मान लीजिए 2 आ गया। तो अब मेरे पास 2 डिजिट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरे पास 8 डिजिट बचते हैं। तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो टोटल मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल द डिजिट्स डिफरेंट कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ मॉर्निंग असेंबली। मतलब मेरे पास 5 स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। अब मॉर्निंग असेंबली आपको ध्यान होगा बचपन में हम एक के पीछे एक खड़े हुआ करते थे। तो इसी तरह हमको ये बताना है कि इन 5 बच्चों को मैं कितने तरीके से खड़ा कर सकता हूँ। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले स्टूडेंट 1 खड़ा हो जाए, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। या ऐसा हो सकता है पहले 2 खड़ा हो जाए, फिर 3 खड़ा हो जाए, फिर 1 खड़ा हो जाए, फिर 5 खड़ा हो जाए, फिर 4 खड़ा हो जाए। ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है। मेरे को टोटल देखना है कि कितने तरीके हो सकते हैं, कि टोटल कितने ऐसे वेज पॉसिबल हैं सच दैट 5 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ मॉर्निंग असेंबली। तो आइए, मेरा जॉब क्या है? पांचों को खड़ा करना। मैं टास्क डिफाइन करूंगा। यहाँ पर मेरे 5 टास्क हैं। पहली पोजीशन में किसको? पहली पोजीशन में एक स्टूडेंट अलॉट करना, दूसरी पोजीशन में, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो आइए देखते हैं कैसे करें। तो जो पहली पोजीशन है, इस पहली पोजीशन के लिए मेरे पास पांचों बच्चे अवेलेबल हैं। तो मैं इस पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक बच्चा सिलेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली, अब मेरे पास जब दूसरी पोजीशन है, मान लीजिए पहली पोजीशन मैंने S1 को डाल दिया, अब मेरे पास 4 बच्चे बचे हैं। अब सेकंड पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन फिल द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन फिल अ सेकंड पोजीशन कितने हो जाएंगे? 4। अब मेरे पास एक और बच्चा चला गया, मान लीजिए S3 चला गया यहाँ पर। अब मेरे पास 3 बच्चे बचे। अब तीसरी पोजीशन पे मैं टोटल कितने नंबर ऑफ वेज से बच्चों को खड़ा कर सकता हूँ? 3 वेज है मेरे पास, या तो S2, या S4, या S5। तो या तो मतलब 3 बार ऐड किया मैंने तो 3 केसेस पॉसिबल हो गए। फिर मतलब मल्टीप्लाई। अब चौथी पोजीशन पे मान लीजिए मैंने तीसरी पोजीशन पे S4 को भर दिया, तो अब फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास 2 स्टूडेंट्स खाली हैं। तो इन दो में से कोई भी एक आ सकता है। तो फोर्थ पोजीशन को फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर पांचवी पोजीशन के लिए एक ही बच्चा बच्चा है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको नोटेशन वाइज हम 5 फैक्टोरियल भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको फैक्टोरियल पता होगा। एक और एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n टॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। अब मान लीजिए आपके पास n टॉयज हैं और आपको एक, मान लीजिए कबर्ड में उन n टॉयज को अरेंज करना है। तो आप कितने तरीके से टॉयज को अरेंज कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास टॉय 1, टॉय 2, अप टू टॉय n, ऐसे n टॉयज हैं। या तो हम सबको ऐसे लाइन में ऑर्डर कर दें, T1 T2 T3 अप टू Tn, या हम पहले T2 रख दें, फिर T1 रख दें, फिर T3, फिर ऐसे करके Tn। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो ऐसे टोटल ऑप्शंस कितने पॉसिबल है? आइए देखते हैं। अप्रोच हमारा वही रहेगा। ये मान लीजिए n ब्लैंक्स हैं। अब आपको ये n ब्लैंक्स किन से फिल करने हैं? टॉय से फिल करने हैं। पहले ब्लैंक को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। दूसरे को भरने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? अब एक टॉय हमारा जा चुका है, हमारे पास अब n-1 टॉयज बचे हैं, तो n-1 हो जाएंगे। तीसरी पोजीशन के लिए कितने हो जाएंगे? n-2 हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसी आगे हमारा चलता रहेगा। सेकेंड लास्ट पोजीशन के लिए 2 टॉयज अवेलेबल हैं, लास्ट पोजीशन के लिए 1 टॉय अवेलेबल है। और ये सारी चीजें हमारी प्लस नहीं होंगी, यहां पर हमारी होंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले हम पहली पोजीशन भरेंगे, फिर दूसरी, अब मैं बार बार फिर बोल रहा हूं इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दूसरी पोजीशन भरेंगे, फिर तीसरी पोजीशन भरेंगे, ऐसे करके आखिरी पोजीशन तक भरेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास? n इंटू
n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू इंटू टू इंटू वन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। आई होप आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।